जय हिंद। आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। इससे पहले हम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता डिटेल में पूरा पढ़ा चुके हैं। हर एक शहर के बारे में बता चुके हैं, हर शहर से कहाँ क्या क्या मिला था उसके बारे में बता चुके हैं। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा वैदिक सभ्यता है क्या। तो वैदिक सभ्यता एक ऐसा शहर है जिसे अब यहाँ पे हम जब हम फर्स्ट क्लास इतिहास का लिए थे तो उसमें हम बताए थे इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में। इतिहास के जनक थे हेरोडोटस, जिन्होंने 3 भागों में बांटा। एक प्राग ऐतिहासिक काल, एक आदि ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हमने पढ़ा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब आदि ऐतिहासिक काल में हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला, और आदि ऐतिहासिक काल का मतलब जिसमें लिखित साक्ष्य मिला पर पढ़ा नहीं गया। अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में सबसे पहला अपना आता है समय तो वैदिक काल आता है, वैदिक सभ्यता आता है। क्या आता है? वैदिक सभ्यता है, वैदिक काल कह सकते हैं इसको। इसमें लिखित साक्ष्य मिला और साक्ष्य जो मिला उसको पढ़ा भी गया। ठीक है। और ये वैदिक सभ्यता है क्या? एक ग्रामीण सभ्यता है, मतलब कि गांव की एक सभ्यता है। ठीक है, जिसे हमें लिखित साक्ष्य से ये पता चलता है। इसमें वेदों का जो वेद थे, वेद लिखे गए। ठीक है, जैसे हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उन सब के बारे में जानेंगे। किस वेद में क्या लिखा हुआ है, किस वेद में किस नदी का नाम क्या था, किस वेदों में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे कि आखिर वेदों के बारे में बताया किसने, ये वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने की। इस सब के बारे में हम डिटेल से पहले जानेंगे, फिर एक एक वेद के बारे में हम जानेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की बात करें तो इसको वैदिक सभ्यता को बसाया या स्टार्ट किया था किसने? आर्यों ने। किसने? आर्यों ने। किसने किया था? आर्यों ने। वैदिक सभ्यता को स्टार्ट करने का श्रेय या निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है? आर्यों को जाता है। ठीक है, आर्यों ने। किसने? आर्यों ने किया था। और आर्य क्या होता है? क्या आर्य कोई जाति है? नहीं, आर्य एक भाषा सूचक शब्द है। क्या है? भाषा सूचक शब्द है। क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन एक बार पूछा था, आर्य का मतलब क्या होता है? तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ या कुलीन समझते हैं वो अपने आप को क्या समझ सकते हैं? आर्य। उन्हें क्या बोला जाएगा? आर्य। क्या बोला जाएगा? आर्य। आर्य जो है एक शब्द है, क्या कौन सी शब्द है? भाषा सूचक शब्द है। कैसा शब्द है? भाषा सूचक शब्द। तो वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया? तो आर्यों ने किया। किसने किया? आर्यों ने किया। आर्य क्या है? भाषा सूचक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन, यहां पे ये होगा श्रेष्ठ या कुलीन। समझ में आया? श्रेष्ठ या कुलीन। तो वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने करा? आर्यों ने। किसने किया? आर्यों ने। हमने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक था? तो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था कि नहीं था? 2500 लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, यानी BC। ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है फर्स्ट क्लास में मैंने बता दिया है। जिन लोगों ने अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो वहां से आकर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हमने पढ़ा था क्या? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांटते हैं। पहला आता है हमारा पूर्व वैदिक काल। कौन सा वैदिक काल? पूर्व वैदिक काल। कौन सा? पूर्व वैदिक काल। पहला आएगा कौन सा? पूर्व वैदिक काल। दूसरा आएगा हमारा उत्तर वैदिक काल। 2 भागों में हम बांट के पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को हम 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो समय रहा उसको हम बोले पूर्व वैदिक काल। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा, BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय को क्या बोला गया? पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, या इसे बोल सकते हैं ऋग वैदिक काल। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसी समय ऋग्वेद की स्थापना, ऋग्वेद को लिखा गया था या संकल्प किया गया था। ठीक है, तो ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो पूर्व वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? पूर्व वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? पूर्व वैदिक काल में हुई थी। इसे हम पूर्व वैदिक काल का एक अन्य नाम और रख सकते हैं, ऋग वैदिक काल। क्या बोल सकते हैं? ऋग वैदिक काल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आप बनाया कीजिए, क्योंकि जब हम लॉन्ग वे में लिखते हैं तो हमको समझ में नहीं आता। हम यहाँ पे बता देंगे, आप 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेंगे, इस चीज़ें क्या हो जाएंगी? रट जाएंगी। ठीक है, तो हमने देखा पूर्व वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का कौन सा काल था? तो पूर्व वैदिक काल तक था। ठीक है, अभी आपको वैदिक काल, ठीक है, महाजनपद,
और जब तक महाजनपद तब तक नहीं जब तक हम महाजनपद तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप लोग को इतिहास बोरिंग लगेगा। और जैसे ही महाजनपद खत्म होगा और महाजनपद में एक महाजनपद होगा मगध महाजनपद, और मगध महाजनपद में जो वंशज स्टार्ट होंगे हर एक वंश, वहाँ से क्या है पूरा पैरेलल कहानी ही कहानी है। तो आपको क्या सुनने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। तब तक ये पोर्शन जो होता है प्राचीन इतिहास का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का होता है। क्या होता है? बोरिंग टाइप का। तो आप घबराइए मत, थोड़ा सा कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कहते हैं ना कि राजा बनने के लिए गधे की तरह मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर तुमने गधे तरह मेहनत नहीं किया तो राजा कभी बन नहीं सकते। अब यहाँ पे देखिए, हमने देखा पूर्व वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में कौन सा काल बोला गया उसको? पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, क्योंकि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? पूर्व वैदिक काल में हुई थी। अब बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600, यहाँ था 1500 से लेकर 1000, उसके बाद 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का समय था कौन सा? उत्तर वैदिक काल, जिसमें 3 वेदों की रचना हुई। कितने वेदों की रचना? 3 वेदों की रचना हुई, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के बारे में हम बताएंगे आपको डिटेल में, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की। तो आप खुद सोचिए सबसे पुराना वेद कौन सा होगा? तो ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, क्योंकि ये देखिए 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के पहले ही हो चुका है। ईसा पूर्व और ईस्वी जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आप सोचोगे सर आप तो 1500 बता रहे, इससे ज़्यादा तो ये लग रहा है यही होगा, ये तो बाद का है। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। अब ध्यान दीजिए, तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में कौन सा काल? पूर्व वैदिक काल, जिसे बोले हम ऋग्वैदिक काल। तो सबसे पुराना वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल बताएंगे, एक एक वेद के बारे में बताएंगे, कौन इन वेदों को पढ़ता है, इन वेदों को जो पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, A to Z सारी डिटेल आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आर्य आए तो आए कहाँ से? आर्य आए तो आए कहाँ से, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि जब भारत में आर्य आए तो देखो इनमें कई जो है इतिहासकार हैं वो अपने अपना अलग मत देते हैं। जैसे मैक्स मूलर हैं जर्मनी के रहने वाले मैक्स मूलर, जिन्होंने बताया था कि जो आर्य है मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य जो थे कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। किसने कहा? मैक्स मूलर ने। क्वेश्चन पूछेगा मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? तो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। समझ में आ रहा है ना? अभी हम कहाँ रहते हैं? भारत कहाँ है? दक्षिण एशियाई देश है। कहाँ? दक्षिण एशियाई देश। तो दक्षिण एशियाई में भारत है, तो मध्य एशिया से कौन आया था? मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो आए थे कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब ध्यान दीजिए, कोई, ठीक है, वो कोई कस्की अभिलेख है, वो जो कोई और एक कस्की अभिलेख है, उस अभिलेख द्वारा हमें मालूम चलता है कि 4 देवता थे। ये आर्य जो थे, आर्य के 4 प्रमुख देवता थे। 4 कितने प्रमुख देवता थे? 4 प्रमुख देवता थे। किसके? आर्यों के। किससे मालूम चलता है? कस्की और बुंजोई अभिलेख से, ठीक है। बुंजकोई अभिलेख से और कस्की अभिलेख से पता चलता है कि जो आर्य थे उनके प्रमुख देवता कितने थे? 4। कितने थे? 4। अब देखो बाबू, अब बुंजोई अभिलेख क्या होता है? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, तुमको तो मालूम ही नहीं अभिलेख क्या होता है। वो तो जब हम आगे जब पढ़ाएंगे अभिलेख क्या होता है समझिए। किसी चीज को लिख देना, जैसे कि हम ये बोर्ड पे लिखे हैं कुछ, अब इसको मिट्टी में धसा दो और जब ये निकलेगा तो ये लेख मिटेगा थोड़ी ना। हम पत्थर पे कुछ लिखवा दें, उसी क्या कहते हैं? लेख। क्या कहते हैं? लेख। तो अभिलेख समझ में आ गया आपको? तो लेख समझ में आ गया होगा। तो किसी चीज को लिखवा देना, तो उस लेख में जो बुंजोई और कस्की अभिलेख है उसमें लिखा गया है आर्यों के जो देवता थे प्रमुख कितने थे? 4 है। कौन कौन से थे? तो इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे, नसत्य थे, ठीक है। तो नासत्य, मित्र, वरुण, इंद्र। तो आर्यों के कितने प्रमुख देवता थे? तो इंद्र, वरुण, मित्र, नक्षत्र, ठीक है। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ में आएगा। क्वेश्चन पूछेगा देवताओं क्या कहते हैं, आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इन चारों में से एक ऑप्शन रहेगा। इन चारों में से क्या रहेगा? एक ऑप्शन रहेगा। समझ में आ रहा है ना?
तो इंद्र हो गया, वरुण हो गया, मित्र हो गया और नासत्य हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान दीजिए, अब ये जो बुंजोई अभिलेख है कहाँ से मिला है? तो ईरान से। कहाँ से मिला है? ईरान से। अरे ईरान जो हमारा पड़ता है इधर एशिया में ही पड़ता है, एशिया का ही देश है। ईरान हो गया, इराक हो गया, इधर बगल में ईरान, इराक के नीचे सऊदी अरब, कुवैत, क्या कहते हैं, बहरैन, ये सब नीचे ही पड़ेगा उसके। तो जो ईरान है, ईरान के एशिया माइनर क्षेत्र से, ईरान के एशिया माइनर क्षेत्र से ये अभिलेख मिला है। कौन सा? कस्की और बुंजोई अभिलेख। तो ये अभिलेख कहाँ से मिला? ईरान के एशिया माइनर क्षेत्र से। ईरान के एशिया माइनर क्षेत्र से यह अभिलेख मिला है, जिस अभिलेख में मालूम चला है कि आर्यों के कितने प्रमुख देवता थे? 4। कितने? 4। एक थे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। देखिए, बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं कि आर्य जो थे उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से। कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से। कौन कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से। अब देखिए, अब दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, बाल गंगाधर तिलक बोल दिए कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। अब देखिए, दयानंद सरस्वती कह रहे हैं तिब्बत के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तिब्बत के। यानी आर्य कहाँ के निवासी थे? तिब्बत के। तो ये सब इतिहासकारों का क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछता है कि किसके अनुसार आर्य जो है तिब्बत से आए थे? तो किसके अनुसार? दयानंद सरस्वती के द्वारा के अनुसार क्वेश्चन पूछेगा, ये बताओ बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? तो उत्तरी ध्रुव के। कहाँ के? उत्तरी ध्रुव के। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसके बाद जब आर्य आए तो भारत में सबसे पहले बसे कहाँ? सबसे पहले बसे कहाँ? सप्त सैंधव प्रदेश। कहाँ पे? सप्त सैंधव प्रदेश। ये अभी सप्त सैंधव क्या है? सप्त सैंधव प्रदेश। और यहीं पे सबसे पहले आर्य आकर बसे, क्योंकि वो आए कहाँ से थे? आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से। मैक्स मुलर कहते हैं मध्य एशिया से, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं उत्तरी ध्रुव से, और दयानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बत से। तो मध्य एशिया से कहीं से भी आए हों तो बसे कहाँ? सप्त सैंधव प्रदेश। भारत में एक राज्य थे पहले, पंजाब, पाकिस्तान, ये सारा पंजाब, हरियाणा, ये सारा एरिया क्या था? सप्त सैंधव बोला जाता था। और उसी सप्त सैंधव में आकर बसे, वर्तमान में उसका नाम हो गया पंजाब। क्या हो गया? पंजाब। तो क्वेश्चन पूछेगा, आर्य सबसे पहले आकर भारत में बसे कहाँ? तो पंजाब। कहाँ? पंजाब। पंजाब के द्वारा ये भारत में वो प्रवेश किए थे। और उसको पहले क्या? सप्त सैंधव प्रदेश। क्या बोलते थे? सप्त सैंधव प्रदेश। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब सब बात करेंगे कि जो आर्य थे, आर्यों का समाज कैसा था? आर्यों का समाज कैसा था? तो आर्यों का समाज 5 भागों में था। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया था। आर्य समाज को कितने भागों में बांटा गया था? 5। उनके प्रमुख देवता कितने थे? 4। इंद्रदेव, वरुण, मित्र, नसत्य। इंद्र, वरुण, मित्र, नसद। इंद्र, वरुण, मित्र, नसद। इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, आर्य समाज जो है 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे नीचे चलते हैं। कुल क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि आप लोगों से जब शादी ब्याह होता है तो कौन कुल के बाड़ू तू, कौन कुल के हऊ तू, कौन कुल के है तू, मैंने कि है होता है कि नहीं? कुल पूछा जाता है कि नहीं? तो कौन कुल का है? तो कुल का जो मुखिया होता है, कुल का जो मुखिया होता है उसे बोला जाता है कुलपति। क्या बोला जाता है? कुलपति। तो एगो कुल होगा, एक जो क्या कहते हैं जाति धर्म का एक परिवार होगा, उसका कुल बोलते हैं। और कुल के जो मुखिया होते हैं कौन होते हैं? कुलपति। कौन होते हैं? कुलपति। तो कई कुल मिलके बन गया एक गांव। अब बताओ, कई को परिवार मिलके एक साथ रहेंगे तो क्या बन जाएगा? गांव। क्या बन जाएगा? गांव। और गांव के मुखिया कौन होंगे? ग्रामीणी। कौन हो गया? ग्रामीणी। तो कुल के मुखिया कुलपति और गांव के मुखिया ग्रामीणी। कुल के मुखिया कुलपति, तो कई कुल मिलके क्या बन गया? ग्राम। क्या बन गया? ग्राम। कितने भागों में बटा था आर्य समाज? 5 भागों में। एक था कुल, एक था ग्राम, एक था विश्व, एक था जन, एक था राष्ट्र। अब देखेंगे ध्यान से इधर, कुल का मुखिया कौन हो गया? कुलपति। और कई कुल मिलके क्या बन गया? ग्राम। और ग्राम का मुखिया ग्रामीणी। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी। और ग्राम
कई ग्राम मिलकर क्या बन गया, विश्व। क्या बन गया, विश्व। और कई विश्व के मुखिया कौन होंगे, विश्वपति। विश्व के मुखिया विश्वपति, विश्व के मुखिया विश्वपति। और विश्व कई विश्व मिलकर बन गया जन। क्या बन गया, जन। और जन के मुखिया जनपति, जन के मुखिया जनपति, जन के मुखिया जनपति। और जन कई मिलकर क्या बन गया, राष्ट्र। क्या बन गया, राष्ट्र। और राष्ट्र के मुखिया राजा, राष्ट्र का मुखिया राजा। राष्ट्र का मुखिया कौन हो गए, राजा। समझ में आया। पहले आएगा कुल, फिर आएगा गांव। कई कुल मिलके क्या बन जाएंगे, गांव। और कई गांव मिलके क्या बन जाएंगे, जन। और कई देखो कई गांव मिलके क्या बन गया, विश्व। और कई विश्व मिलके बन गया जन। और कई जन मिलके क्या बन जाएगा, राष्ट्र। क्या बन जाएगा, राष्ट्र। तो उम्मीद करता हूं ये पांचों समाज आपको याद हो गए होंगे। एकदम इजी है। देखिए पहले बनेगा कुल, तो कुल के मुखिया कुलपति। और कुल के बाद कई मिल गया तो गांव। और गांव के मुखिया ग्रामणी। और कई गांव मिलकर बन गया विश्व। विश्व के मुखिया विश्वपति। और कई विश्व मिलकर बन गया जन। जन के मुखिया जनपति। और कई जन मिलकर राष्ट्र। और राष्ट्र के मुखिया राजा। समझ में आया। तो एक बार रिविजन करते हैं फटाफट, उसके बाद क्लास खत्म होगी। और इसके आगे हम कल बताएंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में, यानी उत्तर वैदिक काल के बारे में। और ऋग्वेद में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको बताएंगे। और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन कीजिए। 10 बार कहते हैं रिवीजन कर लीजिए। जितना चक्कर पकड़ लाल पियर हरियर नीला पियर इधर उधर करते हो उतना थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा आसान तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और टेंशन ना लीजिए, हर हफ्ते में एक बार रिवीजन जरूर कराएंगे हम। और ध्यान दीजिए, अब देखिए वैदिक सभ्यता जो थी, वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया था, आर्यों ने। किसने, आर्यों ने। आर्य क्या एक जाति है, नहीं, भाषा सूचक शब्द है। क्या है, भाषा सूचक शब्द है। और उसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईस्वी ईसा पूर्व, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। अब उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देंगे, पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होती है और उत्तर वैदिक काल में साम वेद, अर्थर्वेद, यजुर्वेद। ठीक है, साम यजुर अर्थर, साम यजुर अर्थर। समझ में आया। उसके बाद जो थे आर्य जो थे आए कहाँ से, इसका विवाद छूटा तो बताया गया। मैक्स मुलर जो कहाँ के, जर्मनी के क्या कहते इतिहासकार थे, उन्होंने बताया कि मैक्स मुलर जो क्या कहते आर्य जो थे कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। साथ ही साथ ये अपने बाल गंगाधर तिलक जी बताते हैं कि जो आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे, तो आप खुद देखेंगे आर्य जो क्या कहते हैं बाल गंगाधर तिलक बताते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से, उत्तरी ध्रुव से आते हैं। साथ ही साथ दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि आर्य जो थे, आर्य जो आए थे वो तिब्बत से आए थे। कहाँ के निवासी थे, तिब्बत के निवासी थे। और साथ ही साथ ये जो हमारे दो अभिलेख है, बुंजोकोई अभिलेख और साथ ही साथ कौन सा, बुंजोकोई और कसकी अभिलेख में ये पता चलता है कि आर्यों के 4 प्रमुख देवता थे, जिसमें से एक क्या नाम था, इंद्र था, एक का नाम वरुण था, एक मित्र और एक नासत्य। एक इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। ठीक है, ये इनके 4 प्रमुख देवता थे। और ये कसकी अभिलेख मिला कहाँ से, तो ये कहाँ से मिला था, तो आप खुद समझ सकते हैं, ये ईरान से मिला था। कहाँ से, ईरान से। ईरान कहाँ पड़ता है, एशिया माइनर क्षेत्र में। एशिया माइनर क्षेत्र में। जो आर्य जो थे, आर्य का समाज कैसा था, तो 5 भागों में विभाजित था। कुल का मुखिया कुलपति। और कई कुल मिलके क्या बन गया, कई कुल मिलके क्या बन गया, ग्राम। और ग्राम का मुखिया क्या कहते हैं, ग्रामणी। और कई ग्राम मिलके क्या बन गया, विश्व। और विश्व का मुखिया विश्वपति। अब क्या कहते हैं, कई विश्व मिलकर बन गया जन। जन का मुखिया जनपति। और कई जन मिलकर बन गया क्या चीज, राष्ट्र। और राष्ट्र का मुखिया राजा, राष्ट्र का मुखिया राजा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर याद हो गया है तो बाबू इसका 1-2 बार और रिवीजन कर लेना, क्योंकि याद किया हुआ चीज़ बहुत जल्दी भूलता है। समझ में आया ना। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना।